अगला जो हमारा टॉपिक है वो कौन है? विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, अगर मैं बात करूं विजयनगर की, मैं बात कर लूं तो आप देखिएगा कि ये वाला जो पार्ट पूरा क्या है? विजय। और ये वाला पार्ट पूरा क्या था? बहमनी था। क्या था? बहमनी था। क्लियर है? विजयनगर का मतलब होता है जीत का शहर। जीत का शहर। विजयनगर का पुराना नाम था हम्पी, और हम्पी को हस्तिनावती भी कहा जाता है। हम्पी का नाम क्या था? एक हस्तिना। अगर हम्पी की बात करिएगा तो आज कर्नाटक में एक नदी है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी या विजयनगर के अवशेष आज आपको मिल सकते हैं। क्लियर है? तो विजयनगर का मतलब होता है जीत का शहर। विजयनगर का जो एक नाम था, पुराना नाम क्या था? हम्पी, और हम्पी को हस्तिनावती भी कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा जो विजयनगर साम्राज्य है इसका संस्थापक है हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का, ये दो भाई हैं, यानी ये 5 भाई थे। उन 5 भाइयों में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने इस साम्राज्य या राज्य की नींव रखी थी। अब नींव कैसे रखी थी, शायद इसकी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, लेकिन मैं उसे आज फिर से चर्चा कर देता हूं। क्लियर है? देखिएगा, दिल्ली सल्तनत पे तुगलक वंश का शासन था, और शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर है? इसी के काल में कर्नाटक का एक क्षेत्र था सागर, और उसी सागर का सूबेदार था बहाउद्दीन गुरशास्प। बहाउद्दीन गुरशास्प किसका भाई है? ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई। और ये टाइम है 1325 का। क्लियर है? गद्दी पे कौन है? मोहम्मद बिन। इसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसने? बहाउद्दीन गुरशास्प ने। और जब ये विद्रोह करता है तो इस विद्रोह को दबाने के लिए कहां जाता है? कर्नाटक के सागर। और जब जाता है तो यहाँ के विद्रोह को दबाता है, और दबाने के बाद ये भाग जाता है। बगल का एक राज्य था कंपिली। कौन था? कंपिली। और जब वहां भाग जाता है तो अगला अटैक कहां करेगा? ये कंपिली पे। और जब वहां अटैक किया तो कंपिली को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। किसने? मोहम्मद बिन। और जब मिला लिया तो वहां के अधिकारियों में 2 बड़े प्रमुख अधिकारी थे, हरिहर एवं बुक्का। उन्हें बंदी बनाया। किसने? मोहम्मद बिन। और कहां लेके आ गया? दिल्ली। कहां लेके आ गया? दिल्ली। और जब दिल्ली लेकर के आया, चूंकि इनका धर्म था हिंदू, दोनों भाइयों का, लेकिन जब दिल्ली लेकर के आया तो इन्हें इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर दिया। किसने? मोहम्मद बिन। और इन्हें कारागार में डाल दिया था। क्लियर है? हुआ क्या कि यहाँ पे कंपिली का विद्रोह हुआ था, शांत किया, इसको भी कब्जा में कर लिया। तब तक क्या हुआ कि जो आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र है, यहाँ की जो जाति थी नायक, इन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? दिल्ली सल्तनत के खिलाफ। जब इन्होंने विद्रोह किया तो इनके साथ साथ दौलताबाद, बीदर, गुलबर्गा और मदुरा में भी क्या हो गया? विद्रोह हो गया। क्लियर है? यानी ये है नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में फिर क्या हो गया? विद्रोह। और जब विद्रोह हुआ तो कंपिली की जनता ने इस विद्रोह का फायदा उठा करके एक व्यक्ति हैं सोमदेव, उन्हीं के नेतृत्व में कंपिली में विद्रोह कर दिया। और जब इस विद्रोह का चला पता किसको? मोहम्मद बिन। और जब इसे चला पता तो इसने इस विद्रोह को दबाने के लिए हरिहर और बुक्का को मुक्त कर दिया। और ये दोनों भाई कहां आए? कंपिली। इस विद्रोह को दबाया, और विद्रोह को जब दबाया तो उनकी मुलाकात एक संत से होती है जिनका नाम है विद्यारण्य। क्या नाम है?
और जब संत से मुलाकात होती है विद्यारण्य से, तो विद्यारण्य इनके प्रतिभा से बड़े प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये इस्लाम में कन्वर्ट थे। और इन्होंने विद्यारण्य नामक संत ने अपने गुरु और श्रृंगेरी मठ के मठाधीश्वर विद्यातीर्थ से अनुमति ली, और अनुमति लेने के बाद से इन्हें किसमें कन्वर्ट कर दिया? हिंदू धर्म में। और जब हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए तो 1336 में इन्होंने उसी दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की क्या कर डाली? क्लियर है? इस विजयनगर साम्राज्य पे 4 राजवंशों ने शासन किया है, और उन 4 राजवंशों में जो पहला वंश रहा है वो रहा है संगम वंश। कौन रहा है? संगम वंश। ये बात समझ में आ रही है आपको? विजयनगर पे 4 राजवंशों ने क्या किया है? और पहला राजवंश कौन है? संगम वंश। 1336 से लेकर के 1485 तक। क्लियर है? दूसरा वंश रहा है सालू वंश। कौन रहा है? 1485 से लेकर के 1505 तक। 1500 शालू वंश के बाद अगला वंश रहा है तुलु वंश। कौन रहा है? और ये 1505 से लेके 1565 तक रहा है। और अगला रहा है अराबिडो वंश। और ये 1565 से 1649 या 1652 तक रहा है। क्लियर है? क्लियर है? यानी 1336 से स्टार्ट होकर के 1652 तक विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः 4 वंशों ने क्या किया है? जो संगम वंश पहला वंश है, चूंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम था। उन्हीं के नाम पे क्या रख दिया गया इसका नाम? इसके संस्थापक कौन है? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का। इसके हैं नरसिंह सुलू, इसके हैं वीर नरसिंह तुलु, वीर नरसिंह तुलु। और अराबिडू राजवंश के संस्थापक हैं तिरुमल। कौन है? तिरु। क्लियर है? चारों राजवंशों का नाम, उनका टाइम पीरियड और उनके क्या है? संस्थापक। अब देखिएगा कि संगम वंश में कुल 7 शासक हुए। कितने हुए हैं? 7 शासक हुए हैं। और संगम वंश की अगर बात करिएगा तो पहला तो हरिहर है ही। पहला कौन है? दूसरा कौन है? बुक्का। तीसरा है हरिहर द्वितीय। तीसरा कौन है? चौथा है देवराय प्रथम। पांचवा है देवराय द्वितीय। छठा है मल्लिकार्जुन, इसका पुत्र है मल्लिकार्जुन। और 7वां है विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष यानी पहला शासक, अंतिम शासक। किस वंश के शासक हैं ये? विजयनगर का पहला वंश। संगम वंश का टाइम कब से कब तक है? 1485। अगर इनकी बात करिएगा तो 1336 से 1356, 1356 से 77, ये है 1377 से 1404, ये है 1406 से 1422, ये है 1422 से 1446, ये है 1446 से 1465, और ये है 1465 से लेके 1485। क्लियर है? ये 7 शासक हैं। विजयनगर पर जो पहला वंश है संगम वंश। क्लियर है? संगम वंश की बात कर लें, विजयनगर की बात कर लें तो उसकी जो राजधानी थी प्रारंभ में अनेकोंडी थी, फिर विजयनगर हुआ, फिर पेनुकोंडा हुआ, फिर हुआ चंद्र। जब राजधानी चंद्रनगर गई तो वहीं से ये क्या हो गया? बहमनी जो इसकी जो अंतिम राजधानी तो कहां थे? चंद्रनगर।
एक बात और है कि जो बहमनी है, खासकर महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया था अलाउद्दीन बहमन शाह। और नहीं दिख रहा आपको कि ये इधर बढ़ने का प्रयास करेगा और ये ऊपर बढ़ने का प्रयास करेगा, नहीं करेगा। तो विजयनगर की स्थापना 1336 में और बहमनी की स्थापना 1347 में, लगभग दोनों की स्थापना पैरेलल हो रही है। तो दोनों में विवाद भी तो होगा, ये जाएगा नॉर्थ में, ये आएगा साउथ। इसका मतलब विजयनगर बहमनी में आप देखिएगा कि बार बार संघर्ष होगा। और संघर्ष क्यों होगा? संघर्ष होगा कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में एक दोआब है रायचूर, और उसी रायचूर के दोआब के लिए बार बार संघर्ष किसमें होगा? बहमनी और विजयनगर में। अब देखिएगा कि विजयनगर में जो सिक्के का इस्तेमाल होता रहा है वह सिक्का था स्वर्ण का सिक्का। किसका था? और स्वर्ण के सिक्के पर वराह की चित्राकृति थी। वराह था, शंख था, चक्र था, हनुमान थे, ये कुछ ऐसे इनकी आकृतियां बनी हुई थी। कहा गया कि ये शैव धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को भी मानने वाले शासक इस साम्राज्य में या इस वंश में हुए। अगर आप इतिहास की बात करिएगा तो इसके इतिहास के सोर्स की जानकारी मिलती है वह विदेशी यात्रियों के विवरण से मिलती है। 1420 में देवराय प्रथम के काल में इटली का एक यात्री था, जिसका नाम था निकोलो कोंटी। क्या नाम था उसका? निकोलो कोंटी। ये कहां का था? इटली का था। और जब निकोलो कोंटी आया था विजयनगर में, तो विजयनगर का वर्णन करते हुए उसने कहा कि यहाँ के राजा इतना सर्वशक्तिमान राजा कहीं का हो ही नहीं सकता है। इसने कहा कि यहाँ पे 90,000 सैनिक तो प्रशिक्षित हैं जो अस्त्र और शस्त्र चलाने में दक्ष हैं। लेकिन उसने एक चीज का जिक्र किया है, दास प्रथा का। इसने कहा कि विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा का प्रचलन है और दासों का क्रय विक्रय होता है, और उस दासों के क्रय विक्रय को इसने एक नाम दिया है और उस नाम है वेश्वग। वेश्वग का मतलब क्या है? दासों का क्रय और विक्रय। इसके अलावा खुरासान का एक शासक था शाहरुख, उसका दूत बनकर के आया है अब्दुल रज्जाक। कौन आया है? वो आया है देवराय द्वितीय के काल में। क्लियर है? जब वो भारत आया देवराय द्वितीय के काल में अब्दुल रज्जाक, तो उसने कहा कि दुनिया में ऐसा शहर तो किसी ने देखा ही नहीं है और न किसी ने सुना है। इतना सुंदर शहर है कौन? विजय। लेकिन उसने सती प्रथा का उल्लेख किया है कि सती प्रथा का प्रचलन रहा है विजयनगर साम्राज्य में, लेकिन ब्राह्मण वर्ग में यह प्रचलित नहीं था। लिंगायत धर्म में यह प्रचलित नहीं था, जो उत्साह धर्म को मानते हैं, जो शिव को मानते हैं। उसने कहा कि चिट्टी जो एक सामाजिक जाति है उसमें भी यह प्रथा प्रचलित नहीं थी, लेकिन उच्च जाति के जो कुल हैं उसमें सती प्रथा का प्रचलन था। आपको पता है एक पुर्तगाली यात्री है बारबोसा, वो कृष्ण देव राय के काल में भारत में आया है। एक यात्री है डोमिंगो पायस, वो भी पुर्तगाली है, वो भी किसी काल में आया है? कृष्ण देव राय के काल में आया है। एक व्यक्ति है नुनीज, वो अच्युत देव राय के काल में भारत आया है, वो भी पुर्तगाली। डोमिंगो पायस ने तो यहां तक कह दिया कि विजयनगर साम्राज्य लगभग 200 प्रांतों में बटा हुआ है। कितने प्रांतों में? 200 प्रांतों में बटा हुआ है। और इसने कहा कि विजयनगर जो साम्राज्य है उस साम्राज्य में लगभग 300 से अधिक बंदरगाह हैं, और उन 300 से अधिक बंदरगाहों में कालीकट एक क्या है? प्रमुख बंदरगाह। नाम सुने कालीकट का ना? कालीकट बंदरगाह पे कौन उतरा था? वास्को द गामा। क्लियर है? और आपको पता है कि ये कहां है? केरल में। कहां है? केरल में। तो ये कुछ यात्री ऐसे हैं जिन लोगों ने विजयनगर के बारे में बहुत कुछ वर्णन किया। अब बात आती है कि पहला शासक कौन है? हरिहर। कौन है?
हरिहर, ये क्या है? संगम वंश का पहला शासक। जब यह गद्दी पर बैठा तो इसने अपने भाई की मदद ली। किसकी मदद ली? बुक्का की। और जब बुक्का की मदद ली इसने पहला काम किया, साम्राज्य का विस्तार किया। कहा कि पहले हमारी बॉर्डर लाइन तो डिफाइन हो कि हमारी बॉर्डर नॉर्थ में कहां तक रहेगी, साउथ में कहां तक रहेगी, और जब बॉर्डर लाइन डिफाइन हो जाएगी तो हमें कोई दिक्कत। आज हमारी समस्या क्या है पाकिस्तान के साथ? बॉर्डर लाइन। समस्या जो है चाइना के साथ, वो भी क्या है? बॉर्डर लाइन नहीं है। जो बांग्लादेश से क्या है? समस्या बॉर्डर लाइन। जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारी बॉर्डर लाइन का डिस्प्यूट है। अलग बात है कि सत्ता में यदि कोई पार्टी हमारे मन माफिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन माफिक नहीं तो दिक्कत है। अब बांग्लादेश की बात कर लिया जाए तो शेख हसीना नहीं है, हमारे मन माफिक पार्टी वहां पे सरकार सत्ता में नहीं है, तो भी डिस्प्यूट हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब भूटान के साथ कोई डिस्प्यूट है हमारा? नहीं है। भूटान के राजा आए, महाकुंभ में नहाए, बड़े हनुमान जी का पूजा दर्शन भी किए, बड़ा अच्छा लगा। एक कल्चरल अटैचमेंट था उनका हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या पाकिस्तान का आया? ना, हम उसको बुलाएंगे भी नहीं, उसको बुलाएंगे भी नहीं। चाइना कोई आया नहीं, उसको बुलाएंगे। अब जानते हैं कि जहां से हमारा तालमेल अच्छा नहीं है उसको बुलाने से क्या फायदा है? क्लियर है? तो इसने जो है बॉर्डर डिस्प्यूट को समाप्त करने का किसने किया? हरिहर। कहा कि नॉर्थ में जो सीमा है वो कृष्णा नदी है, जो कृष्णा नदी जो बह रही है वो नॉर्थ की हमारी सीमा है, उत्तर की हमारी सीमा है। और कहा कि साउथ में आएंगे तो जो साउथ में जो कावेरी नदी है ये हमारी क्या है? दक्षिण की सीमा है। ये डिफाइन किसने किया? हरिहर प्रथम ने। लेकिन हरिहर प्रथम के काल में ही बहमनियों से इनका डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है। और अभी हमने कहा कि विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में एक दोआब है, रायचूर का दोआब, और उसी दोआब पे किला बना हुआ है। अलाउद्दीन बेहमन शाह कहते हैं ये किला हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है, और ये कहते थे क्षेत्र हमारा है। और डिस्प्यूट लगभग यह 200 सालों तक चलता रहा। और शुरू कहां से हुआ है? हरिहर के काल से, और आगे लगभग यह डिस्प्यूट 200 साल तक उस रायचूर के किले को लेकर के चलता रहा है। किसके बीच में? बहमनी और विजयनगर के बीच में। कहा गया कि हरिहर ने वहां के यानी खासकर विजयनगर में कृषि विकास के लिए बहुत सारे काम किए। इन्होंने ब्राह्मणों को भी अपनी यानी साम्राज्यवादी व्यवस्था में खासकर प्रशासनिक फील्ड में क्या की नियुक्ति की। अब बात किसकी आती है? बुक्का की। किसका भाई है? हरिहर का भाई। बुक्का एक पराक्रमी था, योद्धा था। कौन? बुक्का। जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने कहा कि दक्षिण पूर्व पश्चिम का यानी दक्षिण पूर्व पश्चिम के सागरों के स्वामी की उपाधि कौन ले आए? कहा कि पहले जो हमारी सीमा है ना कावेरी, इसको बढ़ाओ, और क्या करो पूरा तमिलनाडु किसमें मिला लो? विजयनगर। इसने पूरे तमिलनाडु को कहां मिला लिया? अब देखिएगा कि जब बुक्का गद्दी पर बैठा तो बहमनी साम्राज्य में जो वहां का शासक है महमूद शाह प्रथम, उससे टकराव फिर हुआ रायचूर के दोआब को लेकर। किसके बीच में हुआ? एक तरफ बुक्का है, एक तरफ कौन है? महमूद शाह प्रथम है। जब दोनों के बीच में टकराव हुआ तो एक किला था, उसका नाम था मुदगल का किला। और मुदगल के किले को जीतने के क्रम में ही विजयनगर और बहमनी के शासकों के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में पहली बार साउथ इंडिया में बारूद का प्रयोग किया गया था। पहली बार किसका प्रयोग? यानी बाबर की बात आप करते हैं ना, बाबर कब आया है? 1500। और ये मामला कब का है? बुक्का का काल कब का है? 1356 से। साउथ इंडिया में बारूद का प्रयोग हो चुका है लड़ाई में। और आपको पता है बारूद, अगर आपने कोई एक मूवी देखी होगी असुरन, साउथ इंडिया की मूवी देखा है असुरन? असुरन नाम मुझे लग रहा है क्या? असुरन देखे उस, हाँ
असुरन में जो उनका लड़का था चिंतामणि, छोटा सा बैग लेता, छोटा सा बैग, और उस बैग में वो बम रखा था, बम। और बम किसका बनता है? बारूद का। सोचिए, था बड़ा सीधा, लेकिन जब उसको लगता था कि अगर हम कोई ऐसा काम करेंगे और कोई हमें दौड़ाएगा तो क्या उसी से बम मार देता। तो जब बारूद फटता है ना तो बड़ा विनाशकारी होता है ना। हम कह रहे हैं कि आप तीर धनुष चलाने बड़े माहिर हैं, आप तलवारबाजी बड़े माहिर हैं, आप बंदूक अच्छा चला लेते हैं। हो सकता है कि हम आपसे लड़े तलवार लेकर के। यदि आपने देखा होगा मूवी पद्मावती, तो उसमें जो रतन साहब थे, रावल रतन और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में जो तलवारबाजी हो रही थी, उसमें अलाउद्दीन हार चुका था ना। लेकिन वो तो मलिक काफूर धोखे से मार दिया रावल रतन सिंह को, नहीं तो वहां पे हार गया था, वो पक्का हार गया था। तो जो बारूद हम करें लाख आप व्यक्तिगत रूप से 30 मार खा हो, आप यही बैठे बैठे शब्द वेदी बाढ़ चला दें, ठीक है। लेकिन अगर आपके ऊपर एक छोटा सा बारूद गिर जाए, बम, छोटा सा बम, तो सब काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो बारूद का जो पहला प्रयोग हुआ था साउथ इंडिया में, यही विजयनगर और बहमनी दोनों के बीच में हुआ था। और उस समय कौन है गद्दी पे विजयनगर में? बुक्का। कौन है? क्लियर है? इतनी बातें आप लिख ली, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा बताएंगे, ठीक है। इतनी बात आप लिख ली।